हाँ। जी, जी, जी। मैंने कहा और पूछूं। ग्रहनाशक, वो आपने जो गृह कलेशनाशक तेल दिया था, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी मुझे बढ़िया रिजल्ट आ गई थी। अच्छा, अच्छा। रिजल्ट ये था कि मतलब जो घर पे थोड़ा क्लेश हो रहा था परिवार में, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी उनको बताने से उससे अच्छा मैंने दिया ही जलाना शुरू कर दिया। अच्छा, अच्छा। तो सिर्फ 3 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया, और फिर 2 बार में ही मतलब सब कुछ सेटल ही हो गया। अच्छा, तो, अच्छा। तो, तो उसके लिए मैं मतलब प्रभावित हूँ कुछ प्रोडक्ट से, और आप भी राजीव भाई से जुड़े थे, जी, जी। तो वो देख के हमें भी संतुष्टि हुआ, क्योंकि हम भी 2010 से राजीव भाई से जुड़े थे, 2009 से जब जी, जी। आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था तब से। जी, जी। तो यही था, तो फिर मैं बोला अभी आपका जो जितना भी उत्पाद है तो एक एक करके यूज करना शुरू करता हूँ, फिर देखता हूँ फिर आगे कैसे इसको बढ़ा। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ। जी। और बहन ठीक है आपकी? हाँ, उनका तो अब बच्चा का आँख का बोला दवाई लगाने से तो ठीक है, आँख में डालने से तो। ठीक है। और भाई, भाई में सुधार है? भाई में, हाँ, उसमें सुधार है। वो दीपक जो जल रहा है, हाँ, हाँ। हाँ, उसमें बहुत सुधार हुआ है। अभी तो इतना सुधार हुआ है कि देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि नवरात्र में हम फल पे रहेंगे। बड़ा मुश्किल था, फिर भी वो खुद से डिसीजन ले पाया। हाँ, जो कि शराब में डूबा रहता था। शराब में, हाँ। तो वो थोड़ा सा ठीक लगा, नहीं, नहीं, तो बहुत उधर बढ़िया भैया। ध्यान नहीं गया, थोड़ा ध्यान उनका ठीक हो रहा है। तो, तो कितने साल का है? शादी ब्याह कर दो फिर उसकी। शादी ब्याह हुआ है भैया, अच्छा, शादी ब्याह हो के। और अच्छा, शादी हो रखी है उसकी। तो भाई का दोस्त है मेरा सब। अच्छा, वो भाई का दोस्त है। हाँ। भैया वो मैंने आपसे तेल मंगाया था ना, कौन सा? गृह कलेशनाशक। हाँ जी। हाँ जी, मेरे को एक तो उसका भी बताना था, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। क्या तकलीफ थी? घर में वही हमारी बनती नहीं थी हस्बैंड वाइफ की, और मैंने किसी और को भी दिया था, उन्होंने भी बोला कि सही रिजल्ट है इसका, अच्छा है। उनके घर में भी लड़ाई वगैरह होती थी, ठीक हो गया। जी, जी। मीटिंग के बाद एक बार आप मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ जी। हम्म। मीटिंग कब है आपकी? 11:30 से होती है 12:30, और अच्छा, शाम को 8 से 9 चौपाल। ठीक है। हम्म, चौपाल तो मैं देखती हूँ, जो आप यूट्यूब पे डालते हो ना, हम्म, वो सारी की सारी देखती हूँ मैं भैया। हाँ। तो उससे तो सच में इतना भैया, इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैं एक टाइम था जब मैं मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, कसम से। और हम्म, भगवान ने मुझे ऐसा लगता है कि आपको भेजा है हम लोगों को बचाने के लिए। मतलब मैं आज जिंदा हूँ, 4 साल ऊपर जी गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी वजह आप हो। ये तो सब राजीव भाई की कृपा है दीदी। आप लोग जी। का आशीर्वाद है, विश्वास है। नहीं भैया, सीरियसली मतलब, और मेरी हेल्थ पहले ऐसी थी और मैं अब मतलब हेल्थ में इतना सुधार हुआ है ना भैया। हम्म, मतलब मैं खुद ऐसे मतलब मेरे को विश्वास नहीं होता। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है भैया। नहीं तो मुझे तो, मैं तो अपने हस्बैंड को भी ना मतलब पाँच कि सौ एक देखो। रुपया फिर लग गया। ओह सॉरी, 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 सॉरी। जब पति देव को भी मैं, आप मानोगे मैं इतना मतलब आपके ना, वो ये देखो ये फीडबैक किसी बंदे ने दिया है भैया को, देखो भैया को ये फीडबैक मिला है, किसी बंदे ने दिया है, ये देखो ये किसी ने दिया है। और उनको दिखाऊंगी, बताऊंगी। और जो मैं बताती हूँ ना, जैसे अब इनको ना खांसी बहुत ज्यादा थी, तो हम्म, मैंने कहा कि भैया ने ना वो अदरक, अजवाइन, गुड़, हल्दी, सरसों तेल। गुड़, सरसों का तेल, हल्दी तो मैं भूल ही हाँ, वो। गई। हाँ, हाँ। पर ये उनको दिया, उन्होंने एक बार खाया। पहले तो मुंह बनाया कि हाय, ये मुझसे खाया नहीं जा रहा, खाया नहीं। मैंने कहा खा लो, खा लो, खा लो। वो खाया। वो एक बार खाया, कहते मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। हाँ, मतलब वो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, और भैया करने को भी तैयार हो जाते हैं। हम्म, पर वही है कि वो एक बार करेंगे, दूसरी बार करते ही नहीं है। हम्म, ये उनकी प्रॉब्लम है। और आपकी चीज मैं सच बता रही हूँ, ये इन चीजों को मानते नहीं थे, लेकिन जब से मैं बताने लगी हूँ ये वो ना, तो आपकी बातों पे विश्वास भी करते हैं और मानते भी हैं। और मैं बोलूंगी ना कि ये चीज करनी है, तो वो के लिए हाँ करते हैं। हम्म। इतना मतलब इनमें भी अब भैया इतना फर्क है। इसका ये सबसे बड़ा फायदा जानते हो दीदी क्या क्या मिलने वाला है बच्चों पे? देखो, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि आदमी बहुत देर से समझता है, ठीक है? लेकिन अगर घर की रानी उस चीज को समझाने लगे, अपना प्रेशर बनाने लगे, तो हाँ उनको जी, मजबूरन में मानना भी पड़ता है कईयों को। हाँ जी। नहीं तो भैया, अब मैं आपको बताती हूँ।
ये ना मतलब जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ खा लेते थे, इनका नहीं ठीक होगा ना, तो ये अपने देसी नुस्खे तो करेंगे ही करेंगे, साथ में फिर इनको लगेगा कि नहीं अब नहीं ठीक हो रहा देसी नुस्खों से, तो चलो मैं अंग्रेजी दवाइयाँ लेता हूँ, जाके एलोपैथी के लिए आएंगे। फिर मैंने इनको जैसे बोल देती हूँ कि नहीं ये क्यों, तो इस चीज से फर्क पड़ जाएगा, तुम थोड़ा सा तो वो करो ये वो, तो ये अपनी देसी दवाई अंग्रेजी दवाइयाँ खा के थोड़ा सा ठीक होंगे, तब जाके ये फिर से दोबारा से देसी नुस्खे वगैरह करना शुरू करेंगे। तो मैं इनको गुस्सा करती हूँ कि मैं कहती हूँ बिल्कुल भी ये अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं लेनी। हम्म और भैया मैं कसम खाती हूँ, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, हम्म मैं बच्चे बीमार हो जाए मैं बच्चों को कभी अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं लाती, मैं खुद बीमार हो जाऊं मैं कभी अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं, घर के नुस्खों से ही, आपके नुस्खे देख देख के, वीडियोस देख देख के मैं बच्चों को भी ठीक करती हूँ, खुद को भी ठीक करती हूँ, हस्बैंड को भी वही करती हूँ। फिर 500 आज तो 3 बार ले लिए। ये ये मुंह पे ही ऐसा चढ़ा हुआ है, मैं क्या बोलूं धीरे मतलब। अब धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। चल। नहीं नहीं भैया, सच में मैं, आप हमारे लिए ना एक भगवान की तरह हो, मैं सच बताऊं। हम्म, हाँ जी। ठीक है दीदी। भैया मुझे वो पक्का भेजना, मैं आपको हाँ मैसेज करती हूँ, हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया, ठीक है, वंदे मातरम भैया वंदे जी। मातरम। हेलो। हेलो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। कैसे हो भैया जी? बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद। बिजी तो नहीं हो? नहीं इतना अच्छा नसीब कहाँ। अच्छा, मतलब बिजी हो आप। हाँ जी आप दीदी। आप जैसे नसीब भगवान हमारे भी बनाए। हम्म, भैया, हाँ जी दीदी। जो आपने मुझे तेल दिया था ना, गृह क्लेश तेल, हाँ जी। उसका भैया सच में मुझे बड़ा फायदा हुआ, बड़ा ज्यादा। मतलब अभी 40 दिन होंगे 27 तारीख को, जी। और आप मानोगे मतलब हस्बैंड ना अब इतना गुस्सा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। 501 रुपया हस्बैंड हाँ बोलने का। मतलब, सॉरी 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 सॉरी, पति देव, हम्म, मैं सच बता रही हूँ, अब इतना गुस्सा नहीं करते भैया। मतलब पहले जैसे इनको बहुत गुस्सा आता था, गुस्सा अभी भी करते हैं, कई बात ऐसे बोल देंगे कि मतलब, तो बट अब पहले से बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। अब तो अपनी सारी सहेलियों को, सारी बहनों को, सारी भाभीियों को, ठीक है, हाँ सबको बोल दो, भाइयों का मतलब हर घर में जलना चाहिए। मेरे को तो ये कहने का मतलब कि आज हर घर की स्थिति ऐसे ही है, कम बेसी हर घर में है। बिल्कुल हाँ। सही बोल रहे हो। और मतलब मेरे तो भैया 40 दिन पूरे ही नहीं हो पाते, पहले जलाने लगी तो बीच में शादी आ गई, शादी को चली गई, हम्म अब जला रही हूँ तो अब रिश्तेदारों ने आना है, वो हम्म 2 दिन वैसे छूट जाएगा। अच्छा रिश्तेदार क्यों, तो रिश्तेदार मना थोड़ी कर रहे हैं, उनके सामने जलाओ, पूछे क्या है, अलग सी खुशबू आ रही है। खुशबू तो खैर इसमें आती नहीं, पता भी नहीं चलता। हाँ चमेली जी। वाले में तो फिर भी आ जाता है खुशबू, तो पता चल जाता है कि ये कौन सा दिया जला रहे हो, बड़ा अच्छा खुशबू है। हाँ जी। तो ये तो और बहाना है बोलने का, ये तो अच्छी बात है, आप भी अपने हाँ, घर में जलाओ। वो तो मेरे वाला चमेली वाला नहीं जल रहा है ना। तो खैर चमेली वाले तो अब जरूरत ही नहीं है आपको। चमेली वाला तो सबसे ज्यादा जरूरत उनका है जिनके जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा खटासपन आ गया हो, मतलब अच्छा। तलाक तक की नौबत आ गई। हेलो। बंदे मातरम बाबू। वंदे मातरम भैया। हाँ जी। वो एक फीडबैक बताना था गृह कलेश तेल का। हम्म। वो प्रीति दीदी बताई थी ना, उसमें मीटिंग में एक बार, मेरे ख्याल फरवरी की बात है, हम्म। या तो उसमें जनवरी की ही शायद। तो उसमें क्या हुआ था कि दीदी बोली कि मेरे मतलब घर में पति पत्नी में दिक्कत रहता था, अब जलाए हैं तो अब शांति हो गया है। हम्म। तो उसको मैं रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो डाल दिया था चैनल पे। हम्म। तो मेरे दुकान के सामने एक भैया रेड़ी फड़ी लगाते थे, बर्गर न्यूडल है सबका। हम्म। तो उनको मैं देखता था 3-4 दिनों से मतलब वैसे उदास बैठे रहते थे, काम धंधा डाउन हुआ पड़ा था बहुत। हम्म। तो उन्हीं की इस रेहड़ी के पीछे ना हमारी गाड़ी लगती है, स्कूटरी। तो मैं उसको लेने गया अपनी लड़की को लाने के लिए स्कूल के लिए। हम्म। तो मैं उनको पूछा कि भैया क्या बात हो गई, बड़े उदास बैठे हैं। तो कहने लगे कि भैया काम धाम चल नहीं रहा है, और बच्चों का भी
तबीयत उबियत डाउन रहता है, घर का किराया है, यहाँ का किराया है, पैसे कहाँ से पे होगा समझ में नहीं आता। हम्म तो मीटिंग उसी दिन की बात ही थी, 30 तारीख था शायद। हम्म तो मैं उनको बोला कि ऐसा है कि आप ये मेरा नंबर अपना दीजिए और मैं एक वीडियो भेजता हूँ, सुनिए इसको, तब तक मैं अपनी गुड़िया को लेके आता हूँ स्कूल से। तो उनको वीडियो का वो सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे और मैं चला गया गाड़ी लेके बुन्नी को लाने अपने। तो जब उधर से आया हूँ तो कहने लगे कि भैया ये तो बहुत कमाल का चीज है कि हमको भी ला दीजिए। तो 30 को वो बोले तो 31 तारीख को शायद मैं उनको ले आके दिया था, और उसके बाद दूसरे दिन से वो आना ही बंद कर दिए रेहड़ी पे। तो भैया हमारे कहने लगे हंसी मजाक में कि तू कौन सा तेल जलाने को दे दिया उनको कि उनका दुकान ही बंद करा दिया। तो मैं भी थोड़ा अटपटा सा हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। तो 2-3 दिन मैं भी सोचते रहा कि चलो आज नहीं आए हैं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, तो आने ही नहीं लगे, 2-3 दिन आए ही नहीं लगातार। तो 3 तारीख को मुझे वो मिले, मतलब चौथे दिन शायद। तो मैं जैसे वहीं पे मैं गाड़ी खड़ा करके निकलने लगा प्लाट से, तो वो किराने की दुकान में कुछ लेने आए हुए थे। तो वो मेरी ओर भागे भागे आए गाड़ी के पास, तो मिले तो हाथ वाथ मिलाए और राम सलाम हुआ। फिर मैं पूछा भैया यार मेरे को बदनाम क्यों करा रहे हो? तो कहते हैं क्या हो गया? मैं कहा आपको दीवा जलाने को दिया हूँ गृह कलेश नाशक तेल का, तो आप आना ही बंद कर दिए हो। भैया हमें कहते हैं कि उनका दुकान बंद करा दिए हो। तो उस दिन आपका ना वो 3rd लेवल कंप्लीट हुआ था। उसकी रिकॉर्डिंग में मैं बीच में बोला भी था कि एक फीडबैक देना था, उसमें भी रिकॉर्ड हुआ पड़ा होगा। तो वो कहने लगे कि भैया मेरी तो जिंदगी सेट हो गई कि क्या बताऊं। मैं कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि आप जो दिए थे मैं उसी के रात से शाम से जलाने लगा था, और पहले भी बीच बीच में मैं रेडी छोड़ करके घरवाली को और जाता था काम पे सेट होने के लिए, तो किसी न किसी वजह से वापस हो जाता था। तो मैं कहा कि क्या चीज करते हैं? तो बोले कि मैं सीएनसी का ऑपरेटर हूँ, और किसी बहाने मेरे को मतलब बाहर कर देता था, छाड़ देता था, काम पे लग नहीं पाता था। तो 3 ही 4 दिन में दिया जलाया हूँ, और आज मैं गया हूँ फैक्ट्री कल शाम को, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। 16,000 की कितना तो बोले कि मेरा तनख्वाह लग गया है, 4 घंटे टाइम लगेगा, और बहुत खुश थे अंदर से। तो मुझे तो सुन करके एकदम गदगद हो गया मन। तो सब लोग बधाई दे रहे थे आपको 3rd लेवल का, मैं बीच में ही बोल रहा था कि भैया एक फीडबैक है। फिर वो भी कहने लगे कि अच्छा छोड़ो कि फिर कभी बात करेंगे, कि अभी दूसरी बातें हो रही है। तो ये फीडबैक सुन करके भैया मैं इतना गदगद हुआ अंदर से कि थोड़ा सा और भी 1-2 लोग मांगे तो उनको भी ला करके दिया हूँ, और उनका फीडबैक अभी आया नहीं है, लूंगा उनसे भी। तो बड़ा ही मन खुश हुआ कि चलो 200-300 रुपए का उनको सामान लगा करके, और वो इतना मतलब बेनिफिट हुआ। और उसके बाद अभी मेरे ख्याल 4 या 5 दिन हुआ होगा, फिर से मिले थे वो संडे वाले दिन। तो कहने लगे कि भैया मेरा वहां से जहाँ जॉब लगा था वहां से वो हो गया हूँ, ट्रांसफर हो गया हूँ गिल रोड पे, और वहाँ 16,000 था, अब 20,000 लग गया है सैलरी। मतलब तरक्की बढ़ते ही जा रहा है, कहने का मतलब। तो मैं उनसे पूछा कि जल रहा है दिया कि खत्म हो गया? तो बोले कि नहीं अभी तो चल रहा है। तो ये सब सुन करके मन बड़ा खुश हुआ। मैं कहा कि चलो एक भाई के जीवन में परिवर्तन हुआ इसके माध्यम से। तो उनको एक पैड भी दिया हूँ ट्राई के लिए, तो उसका भी फीडबैक देखिए कब देते हैं यूज करके। बहुत बढ़िया। ऐसा ना, मैं तो हमेशा एक ही, बाबूजी का खेत थोड़ी बिक रहा है। जी जी नहीं साहब, अपनी तो एक ही भाषा है भाई, साफ सी बात है भाई। ये ना किसी का ज्यादा हींग लगनी ना फिटकिरी लगनी, रंग आ गया तब भी बढ़िया, नहीं आया तो भाई इतना तो ऐसा कोई हमने पाप तो करवा नहीं दिया। हाँ, मैं उनको बोला था जाते समय, गुड़िया को लादने जाते समय बोला, मैं कहा कि इतने का है ये सामान। उसके 1 ही या 2 दिन पहले मैं भी लाया था अपने घर के लिए,
तो मैं तो कहूँगा तो एक हँसने वाली बात हो जाएगी। मुझे इतना गुस्सा आता था ना, अपने हाँ। घर की फीडबैक बता रहा हूँ। हम्म। इतना गुस्सा आता था कि अपने लड़के को, लड़की को, लड़का 4 साल का हो गया और लड़की 6 साल 5.5 साल की है। तो मतलब गुस्सा जब आउट ऑफ कंट्रोल होते थे तो पटक देते, बेड पे उठा करके पटक के पीट देते थे। हम्म। गद्दे पे मतलब उठा के फेंक देते थे, ऐसा करते थे। मतलब हम्म। इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। और हमारे घर का तो सवा वो 40 दिन का संपूर्ण हो गया है, दिवागरी क्लेशनाश का। तो मेरा दिमाग में इतना ज्यादा फर्क पड़ा भैया कि अभी कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो भी हंसता हूँ। मैं कहता हूँ इसका दिमाग खराब है। अब मेरे को अंदर से बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, भगवान जाने। हम्म। तो इतना चेंजेस मैं जीवन में पहली बार ही महसूस किया हूँ कि ऐसा भी होता होगा। इतना गुस्सा आता था भैया, अपने जीवन की बता रहा हूँ, बच्चों तक को पीट देता था। अब वही मेरे बच्चे हैं, वही मैं पापा हूँ, लेकिन आज के डेट में अभी परसों दोपहर में मैं वहाँ सुमन ढाका दीदी वाले में भी फीडबैक दिया था हम्म। कि मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे मैं करता था। तो हम्म। परसों होली के दूसरे दिन सोया हुआ था, तो वो आपस में सब गुदगुदी करते करते हमारा गले का एक माला था हम्म। स्फटिक का, हम्म। वो भी तोड़ दिए। तब भी गुस्सा नहीं आया, देख लो। पहले वही काम हुआ होता तो पिटाई हो जाती दबा कर। हम्म। तो ये सब चीज मैं सोचता हूँ तो आंखों में पानी आ जाता है कि बताओ, मैं ही था मारता, कितना वो बेरहम की तरह था। अब आज कुछ भी कर ले तो प्यार से समझा देता हूँ, गुस्सा बहुत ना के बराबर बिल्कुल हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि खत्म ही हो गया। हम्म। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा उधर से भी वो कर लिया हूँ, बाहर हो लिया हूँ। जिधर आता जाता था संगठन में पहले, हम्म। मैं उन लोगों का कहना है कि ये तेल वेल बेच करके अगर क्या नाम है कि फायदा हुआ होता तो महाभारत की लड़ाई नहीं होती। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि महाभारत के टाइम में तेल नहीं था कि आप नहीं थे, तो हमको पता नहीं है। और रही बात जिनके घर में फर्क पड़ा है, तो मैं नंबर दे देता हूँ, बात कर लो। तो संगठन में दिक्कत क्या है कि उन लोगों का ये वाला रवैया ही नहीं है कि किसी से बात कर लो। उनका सीधा ही हिसाब होता है कि जो मैं कहूँगा वही करना है। तो मैं फिर हाथ जोड़ लिया, मैं कहा भैया हमसे ये काम होगा नहीं। सच्चाई जो दिख रहा आंखों से उसको मैं कैसे झूठ मान लूं। इसलिए मैं अब उधर आना जाना बहुत ना के बराबर बंद ही हो गया एक तरह से। जो तेल मंगवाया था मैंने, हाँ हाँ। ये 3 तेल मंगाए थे मैंने, मेरे ख्याल से हाँ अगस्त जी। और सितंबर में। हाँ जी, हाँ जी। उनका क्या रहा? हाँ वो अभी रुको, अब यानी रिकॉर्डिंग करना शुरू करना, क्योंकि ये भी ना मेरे को बाद में याद आया। जी जी। हाँ, वो फीडबैक ऐसा था कि भी जैसे मेरे मेरे घर में भी कुछ ऐसा था कि जैसे थोड़ी थोड़ी बात पे यानी हमारे यानी पति पत्नी में हमारे में थोड़ा अनबन हो जाती थी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात हो गई ऐसे। यानी सिस्टर के भी, दोनों सिस्टर, बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर, दोनों का भी ऐसे ही था। तो जब आपसे पूछा था तो आपने बताया था, अभी थोड़ा भाई मेरे को दिमाग में नहीं है कौन से तेल थे। वो था नीम का तेल, अलसी हाँ का तेल और कपास का तेल। मगर नीम का तेल 50 ml, कपास का तेल 50 ml और 100 ml अलसी का तेल। इसमें 10 लौंग फूल लौंग वाली कूट के, कूट के हाँ डालनी थी और 40 बत्तियां भिगो के, एक बत्ती रोज घर में जलाना था। जलाना था, हाँ कम से कम 10 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो तो यानी मैंने पूरे के पूरे, हमने यानी मैंने भी जलाया, छोटी सिस्टर ने भी जलाया और बड़ी सिस्टर ने भी। जी जी। ठीक है, तो यानी बिल्कुल, यानी उसका यानी मैं कितने % बोलूं कि भी 2000%, 5000%, 10,000% बहुत फायदा है उसका। ठीक है, जो पहले यानी आए दिन, यानी हफ्ते में 3 दिन 4 दिन मुंह बन जाना, यानी जैसे छोटी छोटी बात पे, यानी वैसे नहीं कि बहुत बड़ा क्लेश हो जाना, लेकिन हो जाता था। तो 2-2 4-4 दिन बात नहीं करनी ऐसे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अगर कभी कभार थोड़ा बहुत हो भी जाता तो 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद फिर नॉर्मल हो जाना हमने। जी जी। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो ऐसी सिस्टर का, मेरी छोटी सिस्टर का भी ऐसे ही था। उनके घर का सिस्टम कुछ थोड़ा दूसरा था, तो मैंने उनको दोनों बहनों को इसलिए भिजवाया था, मैं तुम भी दीपक जलाओ।
जी ठीक जी है। तो उन्होंने भी जलाया, तो उनका भी यानी जैसे एक यानी परिवार में पति पत्नी का लगाव रहा है, और पहले छोटी छोटी बातों पे तू मैं हो जानी है, तो वो भी बिल्कुल ठीक रहा इस दीपक से, बिल्कुल। यानी उनका भी देखो, ये संसारिक है तो ये कभी कभार तो थोड़ा बहुत चल जाता हाँ है, जी हाँ लेकिन एक जी एक एक होता भी हफ्ते में 4 दिन 5 दिन साला यही क्लेश चले रहना, जी जी ठीक है। तो वो नहीं है, वो खत्म हो चुका है बिल्कुल। जी जी हाँ, वो यानी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, यानी ये जो दीपक वाला ये है ना, ये जो दीप जलाना है, जी बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत यानी कारगर है उपाय है, ठीक है। तो क्योंकि मैं बाकियों तो जब कोई अपना घर का ही बात करे तो हम उसको सलाह दें, तो जी किसी ने ऐसे पूछा नहीं, तो इसलिए हमने किसी और को बताया नहीं। लेकिन हम भाई मेरे घर में और मेरी दोनों बहनों के घर में बिल्कुल सुखी है भाई, बिल्कुल सुखी है। चलो ये तो बहुत बहुत हाँ, ये बढ़िया तो भैया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भाई, मैं आपको उस टाइम फीडबैक नहीं दे पाया, क्योंकि कुछ हालात आपको पता ही है कि जी उस जी साला भी डेथ हो गई थी, जी ठीक जी है। कुछ हम भी बिजी हो गए, फिर आपको ही पता कि क्या था, वो उन चक्करों में मैं भी नहीं दे पाया। ये तो जब मैंने कल आपको डाला ना मैसेज, हम्म डालने के बाद मेरे दिमाग में आया, मैं यार भाई ने मेरे को अगस्त या सितंबर में तेल भेजा था, और जी मैंने यानी दोनों बहनों को भी भेजा था, उसका तो मेरे को पता है कि भी 100% यानी उस चीज में फर्क नजर आया है मुझे, और जी अभी तक है, जी कोई ये नहीं है, अभी तक है। और मैंने जो आपने तेल भेजा, उस 40 दिन से ऊपर भी जला दिया था हमने। हाँ जी हाँ जी आपने बोला था कि कोई बात नहीं जला लोगे, लेकिन कम से कम 40 दिन जरूर जलाना। जी हमने जी जो बचा हुआ था, मैं इसको क्या फेंकना थोड़ी ना हमने, जी जला जी दो, कौन सा हमारे को नुकसान कर रहे हैं। जी जी हाँ, तो बिल्कुल सही रहा ये फीडबैक। तो आप जरूर रिकॉर्डिंग करके सबको, भाई बहनों को, सबको भेजना, ताकि जी भला सर। हो किसी का। हाँ हाँ हम वो तो इसी काम में लगे हैं इन्हीं भैया। का एक्चुअली क्या है, हमारा हम्म, तो मेरा तो एक्चुअली क्या एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा अनुभवों को इकट्ठा करके समाज को दें, और वो भी हम्म। वो उपचार वो जानकारियां जो सबसे सरल हो। सरल हो बिल्कुल, और ये आसान तरीके से मिल जाए, हम्म लोगों को भागना ना पड़े कहीं। जी ठीक है। और वो इसके क्या बाद वो ग्रीक हाँ, लेस मंगाए थे, वो ग्रीक लेस 1 लीटर मंगाए थे, किसको दिए, किनको किनको दिए? अच्छा गृह कलेश वाला हमें एक तो घर पे दिए थे। तो उसमें लौंग डालनी है 100 ml में, मतलब 100 ml में 200 ml में लौंग 200 डालनी है ml 10। में 10 लौंग बोले थे डालना है, फिर वो खत्म हो जाए, फिर नया 200 ml फिर 10 लौंग डालना है। हाँ हाँ, तो जला थोड़ा रहे हैं सा घर में, दरदरा घर में जला रहे हैं। घर में जलाए तो आज कल बहन से हम बात किए ना, हाँ तो बहन बोली कि मेरा हमसे जो छोटा भाई वो कभी कभी पीता उता रहता था, तो हम उसके लिए थोड़ा परेशान थे, तो सोचे अगर नहीं ठीक रहेगा नहीं पिए, तो घर में जलवाने लगे। तो कल बहन से बात किए तो कल बताई हाँ कि किसी का फोन आया था, हाँ तो भैया बोल रहे थे कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, नहीं पिएंगे। बोला अरे चलो ना, बोला कि नहीं नहीं इच्छा ही नहीं, उसका इच्छा ही नहीं किया जाने का, जी 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 पीने का मन नहीं किया उनका, भैया तो कल देखो, पता चला। हाँ तो देखो भैया कितनी अद्भुत चीज है, हमारे हाथ लग गई। क्यों? जी 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 बस दिए जलाने से दारू पीने वाला दारू पीना नहीं चाहता। हाँ वो पीना नहीं चाहता था, हमको कल ज्यादा अच्छा लगा, हम बोले हाँ कि जलाते रहो और हम भिजवा देंगे। हम्म। और इस ठीक है भैया, इसके अलावा भी जी और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, वो तो आपने देखा होगा पढ़ा होगा, अगर मैंने भेजा होगा तो। पारिवारिक झगड़े नहीं होते, सास बहू में नहीं होता, दोस्तों में नहीं होता, पार्टनर में जी नहीं होता। जी जी घर का भी माहौल अच्छा रहेगा उससे, हाँ थोड़ा घर परिवार आसपास का भी थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा। और वो दिए जला रही हो आप, ग्री हाँ कलेस वाला, बिल्कुल ग्री कलेस वाला? जला रही। हाँ उससे भी मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तो। मैं हाँ मैंने जलाए थे, क्योंकि अभी तो मायके गई हुई थी, 8-10 दिन में ही आई हूँ आज। अच्छा दोबारा फिर से शुरू करना है शाम से। हाँ जी। बाकी बच्चों वाला तो मैं जला रही हूँ, अभी भी हाँ, पढ़ रहे थे बच्चे बैठे वाला तो हुए। आपने बताया ही था कि वो तो आपने हाँ कोचिंग में भी जी हाँ चलवा जी। दिया। हाँ वो तो मैंने वहाँ पे भी कराया था, खुद ही बना के दे के आई थी ना उनको कि हाँ पहले तो वो सोच रही थी कि पता नहीं कैसा है, कैसा दिया है। तो मैंने उनको बोला कि ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, सिर्फ इसलिए है। हाँ तो हाँ तो उसने भी बताया था कि बहुत बढ़िया है, मान ले एकाग्रचित होकर बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो उसका पॉजिटिव ही है। हाँ हाँ
और ग्रा क्लेश के लिए अब दोबारा से शुरू करूंगी, आज ही आई थी मैं। हाँ जी। और तो आपको दारू में कुछ मिला गुड़िया इम्प्रूवमेंट? अभी तो बहुत ज्यादा मिला वैसे।